हेलो फ्रेंड्स, सीए फाइनल मई 2026 के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आने तक का जो टाइम होता है तकरीबन तकरीबन 2 महीने का टाइम होता है। तो इस 2 महीने के अंदर हमें किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्या कुछ हमें करना चाहिए ताकि हमारे इन 2 महीनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। अगर हमने एक ग्रुप दिया था, अगर हमने बोथ ग्रुप दिए थे, तो कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है रिजल्ट के लिए या आने वाली समय के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आपके पास अगले अटेम्प्ट में अभी तकरीबन तकरीबन 180 दिन का टाइम है। रिजल्ट की मैं बात करूं तो मोटा मोटा 60 डेज का आपके पास टाइम है। और आपको जैसा पता है कि आपके फाइनल के अंदर दोनों ग्रुप को मिलाकर 6 पेपर्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर समझना होगा कि देखिए, आपका जैसे पता है कि ग्रुप 1 के अंदर एफएम का पेपर आप लोगों का अच्छा असर नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें ऐसी इस बार इंस्टीट्यूट ने करी जो सबको परेशान कर रही हैं। इस वजह से आपका दिमाग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सर हिल चुका है, बौखला गए हैं सर हम लोग। और सर अगले अटेम्प्ट में टाइम जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डे बाय डे समय निकलता जाता है। तो आज की डेट में हम क्या करें, ये हमें बताइए जरा। तो सबसे पहली चीज, आपको 5 चीजें नहीं करनी है। कौन सी 5 चीजें नहीं करनी है, यहां मैं बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, सजेस्टेड आंसर्स को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या एग्जाम में लिखा, क्या नहीं लिखा, अब ये चीज खत्म हो चुकी है। सजेस्टेड आंसर के साथ अपने पेपर को मैच करके अपना समय व्यर्थ करके अपने आप को डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं डालेंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज, आपको सोशल मीडिया के ऊपर कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इस बात को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं, हमें अपने ऊपर फोकस करना है। तीसरी चीज, सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम अगर अच्छे नहीं हुए हैं तो 2 महीनों का वेकेशन ले ले, या अगर एग्जाम ठीक ठाक भी हुए तो अभी 2 महीने बिल्कुल किताबें ना उठाएं। ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना। चौथी चीज की मैं बात करूं, सर अगर आप घबरा चुके हैं बहुत ज्यादा और आप सोच रहे हैं कि दोबारा से तुरंत बिल्कुल उसी तैयारी के साथ, बिल्कुल उसी जोश के साथ में पढ़ाई कर लूं, तो ऐसा भी मत करिएगा। क्योंकि यहां पर एग्जाम खत्म होने के बाद अगर आप दोबारा से सोचते हैं कि उसी एनर्जी के साथ में पढ़ूंगा अगले दिन से ही, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। आप जितनी प्रोडक्टिविटी एग्जाम से पहले निकाल रहे थे या एग्जाम डेज में निकाल रहे थे, वो अब नहीं आने वाली। और 1 महीने के अंदर आप देखोगे या 15 दिन में आप देखोगे कि बिल्कुल थक गए हो, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तो ये काम भी नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट मेक परमानेंट डिसीजन। कोई भी फाइनल डिसीजन मत लेना कि एग्जाम खराब हो गए अब तो हमें स्विच कर देना चाहिए, दूसरा कोर्स ले लेना चाहिए, सीए को छोड़ देना। ऐसा कोई भी डिसीजन घबराहट में, जल्दबाजी में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो पहली 5 चीजें ये आपके सामने है जो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है सर, आपने बोल दिया ये 5 चीजें नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बताइए हमें क्या करना है। तो पहले 7 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। पहले जो आपके 1 से 2 दिन है, ये आपके प्योर रेस्ट डेज होने चाहिए। भाई एग्जाम आपने दिए हैं, अभी अभी 12 दिनों का लगातार आपका देखिए स्ट्रेच चला है। अगर एक ग्रुप का था तो 5 से 6 दिन आपके लगे होंगे। उससे पहले 2 महीने आपने 12 से 14 घंटे पढ़ाई करी होगी, और हो सकता है ज्यादा भी करी हो। तो अब आपको 1 से 2 दिन पूरा अपना तसल्ली से नींद पूरी करनी है। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितना आप सोते हैं आराम से तसल्ली से 2 दिन आप पूरी नींद कीजिए। घर का बना हुआ खाना बेहतरीन खाइए। और यहां पर आप जो सोशल मीडिया है इससे थोड़ा सा अपने को दूर रखिए, क्योंकि खामखा नेगेटिव इनपुट आएंगे और दिमाग आपका यहां पर टेंशन में आएगा। दूसरी चीज, आपको जो डे 3 और डे 4 है, यहां पर लाइट मूवमेंट्स करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, कोई बच्चा अगर जिम वगैरह जाता है तो लाइट वेट ट्रेनिंग्स आप कर सकते हैं। और अपने नॉन सीए फ्रेंड से कोशिश कीजिए कि मिले। जो सीए कर रहा है उससे मत मिलना, क्योंकि वो फिर आपको टेंशन में डाल देगा। आपको अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है। इसीलिए ये 4 दिनों का बिल्कुल आपके पास ऑफ रहेगा। इसके बाद 5वें दिन आपको अपना ऑनेस्ट एक रिव्यू करना है। और ये रिव्यू अपने मन में नहीं करना, पेपर और पेन लेके बैठना है। और किस तरीके से आपने एग्जाम्स दिए हैं ये सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, यहां पर सजेशन आंसर को मत देखिएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखिए, जब आप पेपर पे सारी बातें लिखेंगे तो आपको आने वाले अगले 5 महीनों का प्लान बनाना है। ये काम आप डे 6 पे करोगे। और डे 7 पर आप देखिए अपने अंदर एक छोटी सी कोई भी हैबिट इनकॉर्पोरेट करोगे। जैसे कि 1 घंटे की रीडिंग आपको करनी है, 30 मिनट्स का वॉक आपको करना है। इस तरीके की कोई एक छोटी मोटी एक्टिविटी आप रखना। ये 7 दिन आपके आने वाले अगले 6 महीने पूरी तरीके से बदल देंगे अगर आपने इसको इस तरीके से किया, क्योंकि बॉडी और माइंड आपका यहां पर रीसेट हो जाएगा। अब मैं एक एक करके बात करता हूं। अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था, जिसमें ग्रुप 1 दिया या ग्रुप 2 दिया या बोथ ग्रुप दिया, तो आपकी आज की सिचुएशन क्या है और आपको आगे क्या करना है। अगर मैं कहता हूं कि सर आपने ग्रुप 1 दिया था तो आपके पास ये 3 पेपर थे, एफआर, एएफएम और आपका ऑडिट का। ग्रुप 2 की डीटी, आईडीटी और आईबीएस आपका पेपर आता है। ग्रुप बोथ ग्रुप दिए तो सर आपने पूरे के पूरे 6 पेपर दिए थे 12 दिन लगातार।
तो यहां पर देखिए आपको मैं पहली सिचुएशन ले रहा हूं जब आपने ग्रुप 1 का पेपर लिखा जिन बच्चों ने। सर आज की डेट में आप देखिए एफआर और ऑडिट आपको लगता है कि सर हमारे ठीक गए थे, लेकिन एएफएम ने जो हिट हमें दिया है उसने हमें परेशान कर दिया है। अब आप यहां पर ग्रुप 2 जो है आपने अभी तक अभी टच नहीं करा है और आपके पास तकरीबन तकरीबन 22 वीक्स का टाइम है अगले एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए इंतजार नहीं करना ज्यादा, आपको ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, लेकिन उन 7 दिनों के बाद। ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए आप क्या करेंगे, आप ग्रुप 1 अगर एग्जाम क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो घबराने की बात नहीं है, आपके पास मौका है कि आप नवंबर के अंदर बोथ ग्रुप की तैयारी करें, क्योंकि यहां पर आप ग्रुप 2 अपना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो और रिजल्ट आने तक आप देखिए यहां पर काफी ज्यादा सिलेबस जो है अपना 60 दिनों में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है ना। अच्छा सर, इसके साथ साथ देखिए मैं आपको 22 हफ्तों का प्लान दे रहा हूं, किस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लान रखना है, बहुत ध्यान से जरा यहां पर देखिएगा। देखिए शुरुआती 1 से 2 हफ्ते जो है आप यहां पर अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखेंगे, प्लस आप डिसाइड करेंगे किस तरीके से आपको ग्रुप 2 को लेकर चलना है, क्योंकि आपने ग्रुप 1 की अभी तैयारी पूरी करी है, एग्जाम दिए हैं। इसके बाद वीक 3 से लेकर वीक 12 तक आपको ग्रुप 2 की डीप रीडिंग करनी है, जिसमें कि आप डीटी ले सकते हैं, आईडीटी को साथ में ले सकते हैं और आईबीएस का पेपर आप स्टार्ट करेंगे वीक 13 से वीक 17 के बीच में। 12 हफ्तों तक देखिए आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, इसके बाद आप आईडीटी और आईबीएस स्टार्ट करेंगे। 18 से 20वें हफ्ते के अंदर आप ग्रुप 1 की एक क्विक रिवीजन देंगे, क्या क्या आपने चीजें करी थी। ठीक है जी। इसके बाद जो वीक 21 से 22 होगा आपका, मतलब आखिरी के जो 2 हफ्ते रहने वाले हैं, इसमें आप मॉक टेस्ट देंगे और जो आपने अभी तक पढ़ाई करी है उसके लेकर आप रिवीजन करने वाले हैं। ये है सिचुएशन अगर आपने ग्रुप 1 दिया था। सर मैं कहता हूं कि मैंने ग्रुप 2 दिया था, ग्रुप 1 नहीं दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी आपके सामने यही सिचुएशन आएगी कि सर आपने टेक्स्ट का पेपर काफी मुश्किल रहा, बाकी पेपरों में ठीक है, अब आपको ग्रुप 1 आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है, ग्रुप 1 आपको पढ़ना है और यहां पर भी आपके पास 22 हफ्ते रहते हैं। तो ठीक है सर, अब आप ग्रुप 1 से स्टार्ट करोगे और ग्रुप 1 के अंदर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर उठाओगे, क्योंकि यहां पर सिलेबस एज कंपेयर टू एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज्यादा है। ठीक है जी। 10 से 12 हफ्तों के अंदर आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं ठीक तरीके से, तो आप आसानी से एफआर के अंदर एक कमांड जो है डेवलप कर पाएंगे। ठीक है जी। और अगर जब रिजल्ट आएगा देखिए, अगर ग्रुप 2 क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं सर, हमने ग्रुप 1 की भी तैयारी कर ली है अब और हम ग्रुप 1 के साथ एग्जाम दे सकते हैं। आपको सिंगल ग्रुप देना है तो आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर यहां पर अगर आपको मैं स्टडी प्लान दूं किस तरीके से, आपके पास यहां पर भी देखिए 22 हफ्तों का टाइम है, तो पहला हफ्ता तो वही रहेगा आपका। ठीक है जी। किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करेंगे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तीसरे से चौथे हफ्ते के अंदर आप एफआर के अंदर बिल्कुल अपने आप को रमाएंगे और 12 हफ्ते लगातार आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करेंगे, क्योंकि ये काफी हैवी पेपर है, काफी ज्यादा यहाँ पर सिलेबस है। इसके बाद वीक 15 से 18 आप एएफएम की फर्स्ट रीडिंग देंगे, जिसके अंदर आप देखिए अलग अलग टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन है, वैल्यूएशंस है, आपका डेरिवेटिव्स है, वो सारे टॉपिक्स आप देखेंगे, लेकिन यहां पर भी कोशिश कीजिएगा सिंपल टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है जी। वीक 19 से 20 आप ऑडिट को लेंगे, प्लस ग्रुप 2 आपने क्योंकि दिया था तो आप ग्रुप 2 को अब यहां पर टच करना स्टार्ट कर देंगे और ग्रुप 2 की भी रिवीजन जो है आपकी स्टार्ट हो जाएंगी विद डीटी एंड आईडीटी। इसके बाद वीक 21 से 22 जो आपका रहेगा, आखिरी के 2 हफ्ते सर वही रहेंगे, आप जहां पर मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे। ठीक है जी। और अपने सब्जेक्ट्स के जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनकी आप रिवीजन करने वाले हैं। सर ये तो बात होगी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, हमने दिया। अगर किसी बच्चे ने बोथ ग्रुप दिए हैं तो सर बोथ ग्रुप दिए हैं तो आपको यहां पर देखिए, अब क्योंकि आपने दोनों ग्रुप के एग्जाम दिए हैं तो आपके लिए जो यहां पर प्लान रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। आपको 60% टाइम अपना अलग चीजों पे लगाना है, 40% अलग चीजों पे लगाना है। किस तरीके से लगाना है बहुत ध्यान से जरा यहां पर देखिएगा। ठीक है जी। आप 60% टाइम अपना, अगर आपने आर्टिकलशिप अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, पेंडिंग है आर्टिकलशिप में कुछ टाइम, तो आप अपनी सबसे पहली चीज आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए आप दूसरे जो कोर्सेज हैं ग्लोबल लेवल के इंटरनेशनल कोर्सेज, जैसे कि एसीसीए है, आपका सीएफए है, सीपी है, अलग अलग कोर्सेज हैं, इसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अगर आपने ऐसा सोचा है। इसके साथ साथ एक्सेल, पावर पॉइंट, एआई टूल्स के साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको सीखना है, जो कि आज की बहुत जबरदस्त डिमांड है, ये आप करेंगे। इसके साथ साथ बिग 4 में इंटरव्यूज देने की प्लानिंग आप कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। अपनी आईडी बना सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे कि लिंक्डइन पर बना सकते हैं, ताकि आप एक अच्छा नेटवर्क बना सके और आगे आपके लिंक एस्टैब्लिश हो। इसके साथ साथ जो 40% टाइम है ये आप क्या करेंगे सर, आपको अपने 2 वीक पेपर आइडेंटिफाई करने हैं। आपने एग्जाम दे दिया, 7 दिन हो चुके हैं, कम से कम 2 पेपर आइडेंटिफाई करो जो आपके वीक थे। उन 2 पेपर्स की आपको लाइट रिवीजन स्टार्ट करनी है विद चैप्टर्स, समरी वाइज चैप्टर से आपको देखिए स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ 15 दिन के बाद आपको एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना है और ऐसा करेंगे आप यहां पर। ठीक है जी। धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे, ये चीज आपको करनी है। 40% टाइम में, 60% टाइम में आपको ये चीजें करनी है अगर आपने बोथ ग्रुप के एग्जाम दिए थे तो।
सर एएफएम के पेपर ने बहुत लोगों को परेशान किया, ये बात मैं मानता हूं, बच्चे बहुत परेशान हैं, लेकिन जब भी पेपर देखिए मुश्किल आता है तो कहीं ना कहीं आईसीआई चेकिंग के अंदर देखिए लीनियंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पेपर मुश्किल हो गया तो चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पास में चीज देखी गई है। एएफएम का पेपर अगर खराब हो गया इसका मतलब हमारा रिजल्ट भी खराब हो जाएगा? नहीं सर, हो सकता है कि आप एएफएम के अंदर 40 नंबर लेकर आ जाओ और बाकी पेपरों में आपके इस तरीके से मार्क्स आ जाए कि एग्रीगेट बन जाए सर। तो इस बात को लेकर परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ सर आप दोबारा से एग्जाम के सजेशन आंसर्स के साथ लेकर बैठ रहे हैं एफएम के पेपर को और चेक कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में आप सजेशन आंसर से मैच करोगे तो क्या आपका आंसर शीट में लिखे हुए आंसर बदल जाएंगे? नहीं, आपका पेपर ऑलरेडी जा चुका है इंस्टीट्यूट के पास, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो एएफएम की एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप एएफएम में फेल हो जाओगे, नहीं सर, रिजल्ट तक वेट कीजिए और जिस तरीके से बताया है इस तरीके से आपको आगे अपने आप को लेकर चलना है। अच्छा सर, रिजल्ट आएगा जरूर, रिजल्ट वाले दिन हमें क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट वाले दिन सबसे पहले आपके पास दो प्लान होने चाहिए और दोनों ही प्लान्स को लेकर आप देखिए पॉजिटिव रखना कि सर अगर सक्सेसफुल रिजल्ट हुआ बहुत अच्छी बात है, इन केस अगर रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं है तो भी हम उसको आगे फेस करेंगे और आगे लेके जाएंगे। रिजल्ट आप कोशिश कीजिए कि अकेले में देखिए या फिर किसी ऐसे पर्सन को अपने साथ में रखना जो बहुत ज्यादा आपसे पहले एक्साइटेड नहीं होता कि पास हो गए या फेल हो गए नहीं नहीं, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट कर देगा पर्सन अननेसेसरी, इन केस अगर रिजल्ट जरा सा भी नीचे हुआ। इसके साथ साथ सर रिजल्ट आने के पहले घंटे में आपको जरूरत नहीं है शोर शराबा करने की। जैसा भी रिजल्ट आया है 1 घंटा रुकिए, उसके बाद उसको शेयर करिए सबके साथ, ठीक है जी। और उसके बाद आगे का आपको एक्टिव प्लान करना है और ये प्लान और ये डिसीजन आप 24 घंटे के बाद लेंगे। रिजल्ट आने के तुरंत बाद कोई भी डिसीजन फाइनल मत लेना, 24 घंटे का टाइम निकलने देना, उसके बाद आपको रिजल्ट का जो है आगे डिसीजन लेंगे, ठीक है जी। अच्छा सर, आपके पास जो ये 5 महीने हैं अगले एग्जाम तक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 महीने के बाद तो रिजल्ट आ जाएगा। इन 5 महीनों में कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करती हैं? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आप इसमें देखिए कोई भी 2 से 3 चीजें कर सकते हैं। आर्टिकलशिप अगर आपकी कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कीजिए। आर्टिकलशिप कंप्लीट है, स्किल बेस्ड जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज है आप उनके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्सेज के अंदर आप ले सकते हैं अपने आप को, चाहे वो एसीसी हो, सीएफए का लेवल 1 हो। कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग के जो आपकी टेक्निक्स है, इनको आप, पब्लिक स्पीकिंग है इसको बहुत जरूरत है इंप्रूव करने की, बहुत ज्यादा इसको जरूरत है, इसको इंप्रूव करेंगे। प्लस मैंने जैसा कहा कि आप अपनी प्रोफाइल बनाइए लिंक्डइन पर, बिग 4 में किस तरीके से अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आप किस तरीके से इंटरव्यू देंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, ये सारी चीजों की आपको तैयारी करनी है। इसके साथ साथ ये जो आपके पास 6 देखिए ऐसे चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है स्टार्टिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस एक्सेल के साथ एआई, ठीक है जी, ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा देखिए यूज में आ रही हैं, तो आप इनको प्लीज रखिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स और आपकी नेटवर्किंग, इन चीजों पे आप जरूर अपना काम करिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे एआई टूल्स जैसे कि क्लॉड आ रहा है, कोपायलट आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है। इसके साथ कैसे फाइनेंस टूल्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। बिजनेस में जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें किस तरीके से इनका यूज किया जा सकता है, वेरियस एरियाज में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है या कंप्लीट करने वाले हो, तो आप ये डिसीजन ले सकते हो कि किस तरीके से मुझे चीजों को लेके चलना है। इसके साथ साथ सर 6 ऐसी गलतियां जो इन 5 महीनों में आप बिल्कुल नहीं करने वाले हो अगले अटेम्प्ट तक, बहुत ध्यान से सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जो मैंने शुरू में बात बताई वो तो एग्जाम खत्म होने के बाद की 5 चीजें थी, आप नहीं करोगे अभी। अब ये आपको ड्यूरिंग 5 मंथ्स नहीं करनी है, अगले एग्जाम तक। पहली चीज, सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट का वेट करें और अपने 2 महीने खराब कर दें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसके साथ साथ चारों सब्जेक्ट्स की कोचिंग एक साथ स्टार्ट कर दें सर। हमने ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 की चारों एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, ग्रुप 2 दिया था, ग्रुप 1 की चारों नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सब्जेक्ट आप लेके चलिए, एक सब्जेक्ट में जब आप कंफर्ट हो जाएंगे तब आप दूसरे सब्जेक्ट को लीजिए, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप एक बारी में ले सकते हैं। इसके साथ साथ सर एफआर या एएफएम को हम स्किप कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, नहीं सर, सिलेबस जहां वास्ट है उसको आप पहले लीजिए, वहां पे कीजिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ट्रीटिंग नवंबर 6 एज अ स्टिल फार अवे, आपको लग रहा है कि नवंबर 26 का अटेम्प्ट तो बहुत दूर है, अभी अभी तो बहुत टाइम है, नहीं सर, पता भी नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बैठे नहीं रहना है, जरूर पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जिस कोर्स में आप हो पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सर सोशल मीडिया से आपको कोशिश करनी है कि दूरी बना के रखें, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना आने दें। इसके साथ साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपने अपना स्टडी प्लान लिखित में नहीं बनाया तो वो प्लीज जरूर बनाइए। मैंने पहले भी कहा था, रिटर्न में स्टडी प्लान बनाकर अपने स्टडी टेबल पर, अपने स्टडी एरिया पे जरूर रखिए, ताकि आपको पता हो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। 25 हफ्तों का टाइम तकरीबन तकरीबन आपके पास होता है एग्जाम तक, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 4 वीक्स का
यानी कि 1 महीने का हम बफर रख रहे हैं आखिरी का प्योर रिवीजन पर्पस के लिए, टेस्ट के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। ग्रुप की जो पहली रीडिंग आपकी जो भी आप करोगे वो शुरू के 10 हफ्तों के अंदर आपको अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगले 6 हफ्तों के अंदर देखिए आपको रिविजन वगैरह करनी है। इसके बाद आपका देखिए आखिरी के जो 3 हफ्ते रहने वाले रिविजन प्लस टेस्ट रहेगा और आखिरी के 2 हफ्तों में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार कर फुल कोर्स आपको टेस्ट देना है। इस तरीके से 21 हफ्ते में कहानी हो जाएगी आपकी। 4 हफ्तों का आपके पास गैप रहेगा, इसमें आप जो भी कमियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसको आप फॉलो करेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ये एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट तक का टाइम है और अगले अटेम्प्ट तक का टाइम है, ये आपका अच्छे से यूटिलाइज होगा और आने वाले अटेम्प्ट में आप आसानी से अपने एग्जाम को और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।